हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, हम आज बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में और आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन की लेटेस्ट एक प्रेजेंटेशन कैबिनेट में हुई है, जो 2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके क्या क्या आउटकम जो है वो निकल के सामने आए हैं, उन सब के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एक तरह से चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये किस ओर इशारा करता है, इस बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारा यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो बेल आइकन को ज़रूर आपने प्रेस करना है, जिससे कि आपको सारे के सारे जो नोटिफिकेशंस हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड के सिनारियोज़ के आपको जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको जो है वो बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स मैंने ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रीज़न ये है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दशक की यदि हम बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे काफ़ी एक तरह से जो है वो कम संख्या जो है वो बच्चों की देखी गई है, बच्चों की एनरोलमेंट की देखी गई है, ठीक है। और ऐसे में इन 2 दशकों में ही जो प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं, जो कि सरकारी स्कूल्स के कंपैरिजन में कम है, काफ़ी कम है, मैं ये कहूँगा। अ, उसके मुकाबले में काफ़ी जो है वो अच्छा ग्रोथ जो है वो एनरोलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट स्कूल्स में जो है हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। अब इसके न्यूमरस रीजंस यहाँ से हो सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो शायद अच्छी फैसिलिटी जो है आपको आपके बच्चे के लिए अवेल करके देते हैं। इसके अलावा जो है वो केयरफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे है, जो कि शायद समहाउ यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कहीं न कहीं सुपरविज़न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें या फिर जो भी हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितना ज़्यादा सुपरवाइज़ करते हैं चीज़ों को, और क्या सरकारी स्कूलों में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एट रैंडम होती हैं या फिर नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जो है वो पेरेंट्स का या जो भी गार्डियंस होते हैं उनका जो ध्यान एक तरह से वो अट्रैक्ट करते हैं उनके ध्यान को। और इसके अलावा क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का खुद का भी एक तरह से को करिकुलम एक्टिविटीज़ का जो है वो वहाँ पे एक चार्ट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। और वहीं यदि हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो एक सेट रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस मैंने जो है वो आपको बताए हैं। इसके अलावा डिटेल में भी चर्चा करेंगे, और डिटेल में चर्चा करने के लिए हम जो है कुछ एक स्टैट्स और कुछ एक डेटा जो है उसको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें भी जो है हम बात करेंगे। देखिए, ये वो स्टैट है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी या फिर काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि डरावना स्टैट ये हो सकता है, ठीक है। सरकारी स्कूल जो है वो रास नहीं आ रहे हैं और प्राइवेट ही सबको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। एक तो हेडलाइन हमारा ये है। इसके अलावा बात करें तो 20 साल में सरकारी स्कूलों में 5.12 लाख कम हुए हैं बच्चे, ठीक है। बहुत ही बड़ा नंबर है ये बच्चों के एनरोलमेंट का, 5 लाख, ठीक है। 12,000 जो बच्चे हैं वो कम हुए हैं। और इसमें से भी यदि हम बात करें तो जो स्पेशली हमारे प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर यदि हम बात करें तो जो सरकारी स्कूलों के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मिडिल स्कूल में यदि हम बात करें सरकारी में, तो वहाँ पे भी संख्या जो है वो कम हुई है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में सरकारी ढांचे में लोगों का भरोसा जो है अब उठ रहा है, और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों को जो है वो हर साल जो है वो एनरोलमेंट जो है गिर रही है, जो कि एक चिंता का सबब यहाँ से बन रहा है। और यदि हम बात करें तो जो कैबिनेट मीटिंग हमारी हुई थी उसमें जो आंकड़े रखे गए हैं उसमें जो आंकड़े निकल निकल के सामने आ रहे हैं वो आंकड़ों की हम यहाँ से बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को लेकर ये आंकड़े दिए गए हैं, और हिमाचल में इस समय जो हैं वो
10,540 प्राइमरी और 1876 मिडिल स्कूल हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर की हम यहाँ से बात करें तो उनके पास जो है वो 493 यानी कि 493 प्राइमरी और 698 जो है वो मिडिल स्कूल चल रहे हैं। और पिछले 20 सालों की बात करें तो सरकारी हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को मिला के 5,12,000 बच्चे जो हैं वो कम हुए हैं। इसमें से 3 लाख जो हमारे 32,000 हैं उनकी कटौती सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों में ही देखने को मिली है और बाकी जो एनरोलमेंट है वो हमारे मिडिल और बाकी स्कूलों में है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 2.42 लाख जो बच्चे जो हैं उनके एनरोलमेंट जो है वो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो बढ़ी है। ठीक है। अब चिंता की बात ये है कि 60% सरकारी जो हमारे प्राइमरी स्कूल है उसमें 50 से भी कम बच्चे हैं और राज्य सरकार इन स्कूलों में प्रति छात्र 37,000 रुपये जो है वो खर्च उठा रही है। ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें सरकारी स्कूलों में तो छात्र शिक्षक जो अनुपात है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी यहाँ पे देखने को मिली है। प्राइमरी में 16 और मिडिल स्कूलों की बात करें तो 8 के करीब जो ये छात्र अध्यापक जो रेशो है वो है। अब हम यहाँ से ये जान लेते हैं कि एग्जैक्ट जो रेशो है, ठीक है, एज़ पर NPE 2020 वो कितना होना चाहिए। ठीक है। तो वो होना चाहिए आपका 1:30 यानी कि एक जो टीचर है वो 30 बच्चों को यहाँ से पढ़ाएगा। लेकिन ये तो NPE की बात करें या RTE 2009 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें जो अभी करंट सिनारियो है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि ये रेशो जो है वो 1:8 और वहीं 1:16 जो है वो बैठ रहा है। वहीं एक छात्र पे, ठीक है, एक स्टूडेंट पे जो खर्चा सरकार इस वक्त उठा रही है वो 37,000 के करीब है। ठीक है। तो बहुत ही बड़ा एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है और काफ़ी एक्सपेंसिव वो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और शायद यही एकमात्र रीज़न है एनरोलमेंट को लेके कि बहुत ज़्यादा जो स्कूल्स हैं उनको मर्ज भी कर दिया गया है और तकरीबन 1045 स्कूल जो हैं वो सरकार को बंद भी करने पड़े हैं। ठीक है। तो ये सरकार ने कुछ एक महत्वपूर्ण फ़ैसले जो हैं वो यहाँ से लिए हैं। अब पूरा का पूरा जो स्टैट है यहाँ से आप ये देख सकते हैं 2003-04 की बात करें तो सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट थी वो कितनी थी और वहीं यदि हम बात करें 2022-23 में तो कुल मिला के कितनी कमी उसमें जो थी वो आ गई है। वो सब आप यहाँ से देख लेना थोड़ा सा। ये जो कटिंग है आपको जो है ब्लर दिख रहा होगा जिसके कारण कि प्रॉपरली इसको जो है वो रीड आउट करना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्चुअली जो बात हम कहना चाहते हैं वो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो है जब ये कैबिनेट में एक तरह से प्रेजेंटेशन इन पे दी गई थी तो क्वालिटी एजुकेशन की बात जो है वो यहाँ पे की गई थी जो कि सरकारी स्कूलों में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। और दूसरा एक और जो रीज़न इसमें बच्चों की पढ़ाई को लेके या फिर एक तरह से एनरोलमेंट को कमी जो यहाँ पे आई है सरकारी स्कूलों में, इसका एकमात्र रीज़न जो है वो शायद ये भी हो सकता है कि ट्रांसफ़र जो हैं वो उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो कोर्ट केसेस हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र्स जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। तो इसको लेके सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि आपका जो एकेडमिक सेशन होगा उसके एंड में ही जो टीचर हैं वो आप ट्रांसफ़र हो पाएंगे, जो कि बहुत ही एक तरह से वेलकमिंग डिसीज़न है और इसको हम सबको जो है वो वेलकम करना चाहिए। ठीक है। अब वहीं हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स की कि प्राइवेट स्कूल्स में नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स की जो एनरोलमेंट है वो क्यों दिन प्रतिदिन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट में शायद उतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ नहीं है कई कई जो हमारे रूरल एरियाज़ के स्कूल जो हैं। लेकिन वहीं यदि हम रूरल एरियाज़ के जो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे वो उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर जो सुपरविज़न है, ठीक है, वो है और उसको प्रॉपर्ली जो है वो एक सिस्टमेटिक वे से जो है सुपरवाइज़ किया जाता है। चाहे आप चेयरमैन की बात करें, ठीक है, या MD की बात करें तो वो टाइमली चीज़ों को असेस करते रहते हैं और वीकली यहाँ पे जो हैं या विदिन अ डे और सो यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। हर एक स्टूडेंट को जो है यहाँ से मेज़र किया जाता है। कोई यदि बच्चा जो है वो वीक है तो उनके लिए एक अलग से जो है वो प्रोविज़न्स यहाँ पे किए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। वहीं बात करें तो जो टीचर्स की जो क्वालिटीज़ हैं कहीं न कहीं उनमें सरकारी स्कूल के जितने टीचर हैं वो कहीं न कहीं एक्सीड करते हैं। लेकिन शायद उनका
जो एक रवैया रहता है, या फिर वो अपने आप को शायद रिलैक्सेशन में ही रखना चाहते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल जोन में ही रखना चाहते हैं, या फिर जो भी है। आप सरकारी स्कूलों के टीचर्स की बात करें तो कई ऐसे ब्रिलियंट टीचर भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि अपना पूरा हार्ट एंड सोल देते हैं, लेकिन कई टीचर्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और टाइमली क्लासेस कई बार वो जो हैं वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो रीज़न है प्राइवेट स्कूल्स का एक्सेल करने का, वो ये भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, चाहे आप प्राइमरीज़ की बात कर लो या फिर एलिमेंट्री या हायर सेकेंडरी की बात कर लो, वहाँ पे वैकेंसीज़ जो हैं वो फिल्ड नहीं होती हैं। स्पेशली आप रूरल एरियाज़ के स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे फिर जो गार्डियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको मजबूरन भी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जो है रुख करना पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि हमने अच्छे से जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या रीज़न है कि जिस कारण प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की एनरोलमेंट जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, और वहीं गवर्नमेंट स्कूल में ये जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। और ये काफ़ी बरिंग साइन है। देखिए, आपको फ़ैसला करना है कि आपने अपने बच्चों को कहाँ जो है वो एनरोल करना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना है। इट इज़ प्योरली आपका क्विंटेसेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन ये है कि सरकार यदि ये 2-3 फैक्टर जो हैं, जैसे टीचर्स की कमी है, और सुपरविज़न की बात है, फैसिलिटीज़ अवेल करने की बात है, अगर ये 3-4 फैक्टर्स पे सरकार ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा स्कूल्स आपको जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे या मर्ज करने पड़ेंगे, या फिर आपको जो है वो प्राइवेट जो सेक्टर में जितने स्कूल्स हैं उनके साथ टाई अप करना भी पड़ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ एक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हैंडओवर जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और अटल आवास, ये जो स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनके साथ जो है वो सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में आपको जो है टाई अप देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल में ये एक बिगिनिंग है स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को लेके, और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशली एजुकेशन फील्ड की मैं बात करूँ, स्कूल्स की बात करूँ, तो बहुत जल्द आपको 2-3 सालों में यदि स्थिति जो है वो सामान्य या सुधरती नहीं है तो फिर आपको डेफ़िनेटली टाई अप या पार्टनरशिप्स में जो है स्कूल्स देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल हमने आपके लिए सारे फैक्ट्स यहाँ पे पेश कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।